अपने ही परिवार के सदस्य की मौत हो जाने के बाद जब परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए इनकार कर दिया, तब पड़ोसियों ने ये बीड़ा उठाया और अंतिम संस्कार विधिवत करने का फैसला लिया। ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि नीमच की चूड़ी गली का है। देखिए खबर। धन दौलत और रुपये पैसों के पीछे जहां अपने भी पराये हो जाते हैं, वहीं इंसानियत के नाते पड़ोसी ही मसीहा बन अपना फर्ज अदा करते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को उस वक्त सामने आया जब चूड़ी गली निवासी एक बुजुर्ग जो विगत 1 माह से जिला अस्पताल में भर्ती थे, जिनकी शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। जब बुजुर्ग की मौत की सूचना परिजनों को दी गई तो उन्होंने ये कहते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया कि ये वृद्ध के पास रुपये पैसे होंगे तो समाज हम पर आरोप लगाएगा कि हमने उनका रुपया पैसा रख लिया है। ऐसी स्थिति में वे पड़ोसी आगे आए, जिन्होंने विगत लंबे समय से उक्त वृद्ध का ध्यान रखते हुए जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और विगत 1 माह से खाने पीने सहित उपचार की पूरी व्यवस्था और उनका ध्यान रखा। जिला अस्पताल में पड़ोसी महिला सुभमानी बाई ने बताया कि मृतक कन्हैयालाल पिता फूलचंद सालवी उम्र 60 साल निवासी चूड़ी गली काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ रहते थे। उन्होंने मुझे भाभी और मेरी बहू को बेटी बनाया था, तभी से हम उनका ध्यान रखते थे और सुबह शाम खाने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा ही की जाती थी। विगत 1 माह से बीमार थे, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। जिला अस्पताल में भी हमारा ही परिवार उनका पूरा ध्यान रखता था, परंतु शनिवार सुबह जब उनकी मौत हो गई तो परिजनों को इस बात की सूचना दी गई, परंतु परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उनका अंतिम संस्कार भी पूर्ण रीति रिवाज से हमारे द्वारा ही किया जाएगा। मृतक के परिजन भतीजे मनोहर लाल ने बताया कि मृतक कन्हैयालाल हमारे चाचा लगते हैं, परंतु लंबे समय से ही हमारे साथ नहीं रहते। आज हमें सूचना मिली है कि उनकी मौत हो गई, परंतु हम इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते कि समाज हम पर आरोप लगाएगा कि मृतक कन्हैयालाल के रुपयों के लालच में आकर हम उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसलिए अब तक जो उनका ध्यान रखते आए हैं, वे पड़ोसी ही उनका अंतिम संस्कार करें। खाना दाना सब हम देते थे और हमारे घर जैसा ही था व्यवहार। मेरे 2 लड़के हैं, 2 पोते हैं, उनको खूब अच्छी तरह से रखते थे। आज उनको सब 1 महीने से यहाँ भर्ती थे, उनको हम दोनों टाइम संभालते थे। मेरे बच्चे रहते थे, मेरी बहू को बेटी बना रखी थी, मेरे को भाभी समझते थे और हमारे को बहुत अच्छा व्यवहार था। मेरा पति शांत हुआ, मेरे पति के कहने 45 साल से दुकान पे रहते थे और 14 साल मेरे पति को शांत हुए हो गए, जब से हम लोगों के कहीं रहते हैं। आपके पास किराए से रहते थे? नहीं, हमारे पास किराया नहीं था, हमारा प्रेम था और वो किराए से दूसरे के मकान में रहते थे, 2 फीट की ज़मीन के अंदर। वहीं हम खाना देते थे। पूरे मोहल्ले वालों से पूछिए। उनकी मृत्यु कैसे हुई है? उनकी मृत्यु हुई, मैं सुबह आई थी 6 बजे, उनको जल पिलाया मैंने और उनको वो जूस पिलाया तो आंखों में आंसू आने लगे उनके। मैंने आंखों में आंसू पूछे, मैंने घर पे जाके बोला तो मेरे लड़के ने बोला कि डॉक्टर साहब ने कहा उदयपुर ले जाओ। मैं घर गई और मैंने एक जगह बस शादी वालों के गई और इतनी देर में खबर आ गई कि मृत्यु हो गई। दाह संस्कार को लेकर हम करेंगे। इनके परिजनों को आपने इनके परिवार वालों से पूछा, इनके परिवार वालों ने मना कर दिया कि हम दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। जो इन्होंने रखा, ये जो इनको संभालते थे वही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या काका लगते हैं? मेरे को काफ़ी टाइम से मालूम भी नहीं कहाँ रह थे, तो बाद में पता लगा था। तो आपने कभी इनको ढूंढा है या कुछ? नहीं ढूंढा हमने। तो क्या बीमार वगैरह थे ये? अपंग थे। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पता लगा आपको? वो मकान मालिक ने फ़ोन करा था। क्या? वो शांत हो गए रिश्तेदार, वहाँ आ जाओ। हाँ, अभी आप यहाँ पे पुलिस चौकी पे आए हैं, आपने क्या बोला है अंतिम संस्कार को लेकर? हम तो नहीं कर सकते हैं, मतलब समाज से हमारा ऑब्जेक्शन उठाएगी कि इसको इनके पास पैसा होगा तो ये रख लेंगे फलाना उनका, इस हिसाब से हम नहीं कर सकते। ये तो समाज बोलेंगे कि इनका धन था तो ये दबा लिया इन्होंने, उस हिसाब से हम नहीं कर रहे। तो क्या कहना है अब घर वालों का और आपका, क्यों नहीं, क्या कारण, मेन कारण क्या है? अब कल से कोई ऑब्जेक्शन उठाया कि इनके पास पैसा होगा तो हमने रख लिया, ऐसा कुछ है तो हम नहीं कर सकते। उनका किसके द्वारा किया जा रहा है? ये इनके मोहल्ले वाले, ये जो इनको काफ़ी टाइम से जो रहते थे, ये जानते हैं, वही कर रहे हैं।